नर्मदार दोस्तों, रेवा दर्शन के इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको माँ नर्मदा के प्रत्यक्ष दर्शन करा रहा हूँ। और दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत गंभीरता का विषय है। विषय ये है कि हमारे कामों में मैनेजमेंट को अगर व्यवस्थित तरीके से बात करें, मैनेजमेंट करें, तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और मैनेजमेंट की थ्योरी को समझने के लिए हमें जो मैनेजमेंट के बहुत अच्छे जिसको मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आता है और जो डिसिप्लिन में अपना जीवन निकालते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेवा दर्शन के चैनल पे। और मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ भोलेनाथ का। और मैं आपको मिलवा रहा हूँ हमारे रामानंद भैया से, जो आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं और इन्हें आप भली भांति जानते हैं। प्रत्येक दिन ये रेवा दर्शन चैनल के माध्यम से आप सबको माँ नर्मदा के दर्शन कराते हैं। उन्हें इनका दायित्व आज मुझे सौंप दिया है। तो रामानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेवा दर्शन में। और मुझे एक बात बताइए कि हालांकि फौज में तो बहुत डिसिप्लिन रहता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आपको मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कि किसानों को मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। सबसे बड़ी एक जो समस्या आती है ना, कि किसान अपना मैनेजमेंट, अपनी फसल का मैनेजमेंट, बुआई कटाई से लेके जब वो मंडी तक जाता है, तो किस तरह से एक मैनेजमेंट करें। स्वागत है आपका रामानंद जी। नर्मदेहर आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल रेवा दर्शन पर। हमारे अशोक भाई ने आज शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की। और इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल अपने जेहन में आज लेके आए हैं, मैनेजमेंट, खासकर किसानों का। तो मैनेजमेंट भी डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। और ख़ासकर किसानों में, अगर किसान के पास अगर मैनेजमेंट है, या कोई मज़दूर भी हो, अगर उसके पास मैनेजमेंट है, तो वो अपने जीवन में कभी हार नहीं मान सकता। तो मैनेजमेंट दोस्तों, मैनेजमेंट आपके सुबह जगने से लेकर सोने तक का मैनेजमेंट अगर आपके पास है अशोक भाई जी, तो मैं मानता हूँ कि वो सक्सेस व्यक्ति है अपने जीवन में। जी, शुरुआत अगर हम जगने से करें तो जगने का अपना एक निश्चित समय होना चाहिए जी, वो भी मैनेजमेंट है। अगर रात को आप 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे या 4 बजे भी सोते हैं और आपका एक निश्चित समय है 6 बजे जगना है, तो आपको जगना ही चाहिए। रहा सवाल किसान के मैनेजमेंट का, तो हमें व्यापारियों से सीखना चाहिए मैनेजमेंट। वो हर चीज़ का इंक्रीज डिक्रीज, बोले तो आवक जावक और क्या खोया क्या पाया दिन में, वो पूरा उनका एक मैनेजमेंट होता है, एक रजिस्टर होता है, उसमें लिखते हैं। तो हम किसान भी अपना मैनेजमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि मैंने कौन से खेत में किस दिन क्या बो रखा है और क्या कब पानी दिया था, कब खाद दिया था, वो मैनेजमेंट होना चाहिए। फसल हमारी जो आवक होती है उसका एक अलग मैनेजमेंट रजिस्टर होना चाहिए, जावक का एक अलग होना चाहिए। तो इस तरह हमारा मैनेजमेंट होता है और एक डिसिप्लिन होता है। प्रॉपर डिसिप्लिन से अगर किसान भी मैनेजमेंट करे तो वो भी एक बहुत बड़ा व्यापक रूप में फैला सकता है। सब हमारे किसानों में एक ही कमी है कि मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और कहीं ना कहीं मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे मैनेजमेंट की कमी नज़र आई। तो रामानंद जी, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि किसान किस तरह से अपना मैनेजमेंट करे, बुआई से लेके कटाई और कटाई से लेके मंडी में जब वो अपने अनाज को देता है, तो किस तरह से हर एक संक्षिप्त तरीके से वो अपने मैनेजमेंट को करे। यानी किस तरह से वो बीज बोता है, किस तरह से फसलों की कटाई करता है, बुआई करता है, खेतों की जुताई करता है। तो ये सारा जो मैनेजमेंट किस तरह से किसान करना चाहता है, देखो, तो कर सके। बुआई से शुरुआत करते हैं जी, अब अधिकतर किसानों को ये नहीं पता है कि खेत में कितना बीज डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। कहीं कहीं किसान, जैसे सोयाबीन का समय आ रहा है, तो बीज इतना डाल देते हैं, 60, 65, 70 किलो एकड़ तक डाल देते हैं, जबकि 40 से 45 केजी पर एकड़ आप सोयाबीन अगर डालते हैं अपने खेतों में तो बहुत पर्याप्त है। तो हम बीज क्यों बिगाड़ते हैं। रहा सवाल मंडियों का, तो मंडी में आपको आपकी फसल का भाव तभी मिल पाएगा जब आप उसमें क्वालिटी मेंटेन करेंगे। जी, रहा सवाल आपकी फसल कटाई का, तो आपको मशीन से कटाना है या मजदूर से कटाना है, वो उसका अनुमान आपने खुद लगाना है कि मेरे को 1 एकड़ में अगर मैं मशीन से कटाता हूँ तो उसमें लागत क्या है, कितना खर्च आ रहा है, और वहीं अगर मैं मजदूर से कटाता हूँ तो उसमें लागत खर्च क्या है। ये साथ में ये भी देखना है कि मैं मजदूर से कटाऊंगा तो माल ज़्यादा साफ आएगा या मशीन से कटाऊंगा तो ज़्यादा साफ आएगा, क्योंकि आपको उधर आपकी फसल का जो क्वालिटी पेश करना है व्यापारियों के सामने, वो मेरे ख्याल से मशीन से नहीं इतना साफ़ सुथरा आएगा जो मजदूर से कटाने पे आएगा, खासकर जो मूंग का सीजन चल रहा है। जी,
तो उसमें किसान को ये भी नुकसान है। भाई मजदूरी में आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको जो रेट मिल रहा है आपकी फसल का वो कहीं ना कहीं आपका बराबर कर रहा है। तो इस तरह से हम बुआई से लेके कटाई और कटाई से लेके जब हमारा मंडी में माल जाता है तो वहाँ तक का इस तरह हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी प्यारे मित्रों का, किसान भाइयों का, खासकर किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि सोयाबीन का सीजन आ रहा है, तो आप अन्यथा बीज, ज़्यादा बीज अपने खेतों में न डालें, जितना आवश्यकता के अनुसार ही अपने खेतों में बीज डालें। कहीं कहीं किसान 1-1 कुंटल सोयाबीन का बीज डाल देते हैं। तो इस तरह का आप बीज का दुरुपयोग या पैसे, 1 कुंटल बीज बोऊंगा तो मैं लगभग 12,000 का, वहीं 40-45 अगर केजी डालता हूँ तो 6,000 का। तो ये हमारी बचत है, इसे हम व्यर्थ न डालें। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद रावण भैया, आप हमारे अपने चैनल रेवा दर्शन पे आए और किसानों को बहुत अच्छा सफल मैनेजमेंट करने का एक तरीका बताया, बुआई से लेके कटाई तक और कटाई से लेके जुताई और जुताई से लेके मंडी में किस तरह से साफ़ सुथरा बीज हम बेच सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसान के बच्चे हैं, जब भी आप अपने खेत में जाएँ तो एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि धरती हमारी माता है और जिस खेत से, जिस ज़मीन से हम अनाज को भी जाएं, चरण वंदना करें, उसकी मिट्टी को तिलक करें और प्रणाम करें और एक नई शुरुआत करें। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत प्रेम, स्नेह हमें आपके इस चैनल के माध्यम से हमें मिलता है, कमेंट्स के माध्यम से मिलता है। हम निरंतर कोशिश करते हैं कि आपको प्रत्येक दिन माँ नर्मदा के, भोलेनाथ के दर्शन कराएं और इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, सामाजिक मुद्दों को लेके आपके सामने आएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नर्मदे हर, जय जगन्नाथ जी।